कि असी जो पिछले साढ़े सैशनां ते सवाल उठे सी, असी उस संबंध दे विच पंजाब सरकार वालों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया तो उत्थे सानू इंसाफ मिलिया और नाल दी नाल जो पिछले सैशन 19 ते 20 जून वाले सैशन ते जो सवाल उठाए सी कि ये लीगल है या इलीगल है या फिर जिहड़ा अगला उस सैशन की अगली सिटिंग के पहले दिन ही ये कह दिता गया सी कि ये सैशन इलीगल है। मैं मानयोग गवर्नर साहब ने भी कहा सी मैं बिल साइन नहीं करूँगा कि कोई सैशन की मैनू वैधता ते शक है या मैं कानूनी सलाह लूँगा। तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने यह गल नॉट ओनली फॉर पंजाब, कल्ले पंजाब वास्ते नहीं, ये पूरे देश वास्ते गल क्लीयर करती कि जिहड़ा सैशन स्पीकर साहब ने बुलाया होया, स्पीकर साहब चुने हुए MLA द्वारा चुने हुए ने, उन्हां दी बुलाए हुए सैशन दी लीगलिटी चैक करने का किसी होर नूं अधिकार नहीं, वो सारा मानयोग स्पीकर साहब के अधिकार के अंदर। नाल 3-4 स्टेटां दियां गौरमेंटां दा भी काम बन गया, क्योंकि बहुत डिटेल दे विच सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, पिछले दिन ही अपलोड होया कि 19 ते 20 तरीक वाला सैशन भी लीगल सी। मानयोग गवर्नर साहब नूं डायरैक्शन दी गई है कि वो जिहड़े बिल ने उस सैशन दे विच पास होए हुए उन्हां ते जल्दी फैसला करो। ते नाल मैं गवर्नर साहब का भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि जदों कोर्ट दे विच पूछा गया कि तुसीं सैशन नूं सैनीटाइज कर दिंदे हो, प्रोरो क्यों नहीं करते, तो पंजाब सरकार वालों दस्सिया गया जी किवें करिए। गवर्नर साहब एक दिन परमिशन दे देंगे, दूजे दिन मुक्कर जाते हैं, मैं परमिशन ही नहीं दिंदा, फिर थोड़े कोले आना पैंदा जी बजट सैशन की परमिशन लैण वास्ते सानूं उत्थे जाना पिया सीगा। तां असीं उत्थे वादा कीता कि पे कह देण इत्थे कोर्ट दे विच कि असीं परमिशन देवांगे, असीं अज ही कर दिंदे हां। स्पीकर साहब तुसीं प्रोरोग किया, मानयोग स्पीकर साहब नूं चिट्ठी भेजी, अगला सैशन रखण वास्ते तुसीं उन्हां एजेंडे समेत उन्होंने चिट्ठी भेजी, उन्होंने उस दिन ही परमिशन देती। मैं इस गल लई बहुत बहुत गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करदा कि वो अपने संविधानक अधिकारां की वरतों कर रहे हैं और असीं अपने विधानक अधिकारां की वरतों कर रहे हैं। बिल्कुल वाजह तौर पर साफ तौर पर मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि सिलैक्टड तो इलैक्टड च फर्क है, डेमोक्रेसी च इलैक्टड जिहड़े ने ओह काम करते। मैं कोई हार जित नहीं कहता ये कि पंजाब सरकार जित गई या गवर्नर साहब हार गए ना, ये जित हार नहीं हैगी, ये सिर्फ काम करन दी जिहड़ियां रुकावटां सी वो दूर करन दा बिल सी। पूरे देश दे विच 4-5 मुल्क जिहड़े स्टेट ने उन्हां दी ये बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी। पिछले दिन ही केरला गवर्नमेंट भी आई सुप्रीम कोर्ट दे विच, सेम गल उन्होंने कही कि साडे गवर्नर साहब बिल नहीं पास करते। तो गवर्नर साहब के वकील जो बोलने लगे तो चीफ जस्टिस जी ने कहा कि मेरा पंजाब वाला फैसला पढ़ के अगले फ्राइडे 10 बजे आ जाओ। यदा मतलब पंजाब एक बारी फिर रोल मॉडल बन गया पूरे देश वास्ते कि पंजाब वाला फैसला जो पढ़ के आ जाओ, फिर गल कर लियो। तमिलनाडु वाले का काम बन गया, तेलंगाना वाले का चलो इलैक्शनां ने पता नहीं जनता ने की करना है, बंगाल दे विच हालात सुखावे हो गए। सो असीं चाहुंदे नहीं कि गवर्नर हाउस ते सरकार दे विच कोई तकरारां रहन, क्योंकि वो मानयोग राष्ट्रपति जी नूं रिप्रजेंट करते हैं, केंद्र सरकार नूं रिप्रजेंट करते हैं। सो मैं ये मानयोग गवर्नर साहब का भी इस फ्लोर पर धन्यवाद करदा कि जदों भी उन्होंने असी कोई हुण
चिट्ठी लिखते हैं, नाल दी नाल उहदा जवाब भी आउंदा है। मैनूं उम्मीद है कि जिहड़े पिछले सैशन दौरान बिल पास होए ने ते इस सैशन दौरान जिहड़े मनी बिल ने ज़्यादातर वो पास होणगे तो उन्हां ते जल्दी तो जल्दी फैसला लैणगे ताकि पंजाब दे लोकां द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके नाल चुनी हुई सरकार जिहड़ी है वो अपना काम कर सके। मानयोग वित्त मंत्री साहब ने जो बिल पेश किया GST का, देखो GST पूरे देश के लागू होगी। बड़िया इत्ते सवाल उठाए गए कि किमें होगा जे साडा बनया होया ट्रैक्टर, इत्थे बनया होया ट्रैक्टर वो जिहड़ी डीलरशिप है वो तमिलनाडु च है ਜਾਂ महाराष्ट्र च है, उत्थे ट्रैक्टर खरीदा जाता, GST उत्थे मिलती है। सो ये थोड़ी जिहियां लोक सभा दे विच भी ये डिबेट चलती रहती है कि सोधां इस तरह दियां करो कि उन्होंने फायदा उन्होंने मिले जिन्होंने पैसा खर्चा जां जिन्हां दी धरती का पानी यूज होया जां फिर जिन्हां दे लोकां ने मेहनत करके वो प्रोडक्ट तैयार किया। इस तो पहला वैट सी, वैल्यू एडेड टैक्स सीगा। मैं इस गल्लों सदन नूं मैं सूचित करदिआं खुशी महसूस कर रहा कि असीं वैट दे विच OTS लैके आंदा। बहुत पुराने लोगों के केस पे सीगे, बहुत पुराने पेंडिंग लटकते केस पे सी, पता नहीं सी व्यापारियों लग रहा की करिए, पैसे दईए ना दईए, की बनूगा, पेनल्टी लगी जाती है, ब्याज पई जाता है। सो असीं उन्हां नाल गलबात करके वैट दे उत्ते एक OTS लैके आंदा, वन टाइम सैटलमेंट, जिहदे विच असीं 1 ਲੱਖ तो उपर वाले जिहड़े 1 ਕਰੋੜ तक वो असीं बिल्कुल ही माफ़ करते, तो उस तो बाद करोड़ तो उपर 50%, तो उस तो बाद एक सर्टन फिगर तो उपर फिर असीं पूरी पेनल्टी तो पूरा ब्याज लवांगे, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने वो दे सकते हैं। सो कल्ला 1 ਲੱਖ तो 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5900 6200 6300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। 5900 ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। 59,000 61,000 केस सीगे, 59,000 केस कल्ले उहदे च आ गए, 2-3 हज़ार केस रह गया जी। और सानू 1800 तो उपर एप्लीकेशन पहुँच चुकियां ने कि आओ जी साडे नाल हिसाब कर लो, सातों पैसे ले लो। पुराने पैसे खड़े ने, किसी का 2016 का खड़ा, किसी का 15 का खड़ा, बैठ होंदा सी उदों। सो वो भी असीं तलवार जिहड़ी है व्यापारियों के सिर तो जिहड़ी है वो हटावांगे ते नाल रेवन्यू भी आऊगा। यही स्कीम 2 वारी पहलां दित्ती गई सी, पर वो इन्ना होमवर्क नहीं किया, दोनों बारी फेल हो गई सी। असीं उहदे फेलीयर के कारण लभे क्यों फेल हुई सी, फिर उस तो बाद असीं दोबारा उन्हां नाल गलबात करके हुण वो स्कीम जिहड़ी कामयाब है। असीं रेवन्यू जिहड़ा पंजाब सरकार नूं बहुत वड्डे पद्धर ते उहदे च आऊगा, क्योंकि साडा फोकस जिहड़ा वो रेवन्यू ते है। क्योंकि जे रेवन्यू आऊगा तां नौकरियां देवांगे, तां तनखाहां देवांगे, रेवन्यू आऊगा तां लोकां नूं सहूलतां मिलणगीਆਂ। सो GST हो गई, एक्साइज हो गई, चाहे वो स्टैंप पे ड्यूटी है, वहीकल की रजिस्ट्रेशन फीस है। सो जिन्ना भी इन्ना भी रेवन्यू साढ़े कोल घट नहीं हैगा कि असीं कुछ ना करिए जां खजाना खाली करते रहिए। असीं वो नहीं हैगे, जिहदी नीयत भरी होवे खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, नीयतां खाली हुंदियां। सो अज पंजाब सरकार कोले जे कोई असीं सहूलतां भी दिन्ने आ तो लोकां दे पैसे नाल ही लोकां नूं ही दिन्ने आ। सरकारां दा काम ही ये हुंदा, लोकां तो टैक्स कलैक्शन करो और लोकां ते ला दो। और जदों लोकां नूं ये यकीन हो जाए मानयोग स्पीकर साहब कि साडा पैसा, साडे टैक्स का पैसा सानूं ही मुड़ के आऊगा, भावें वो बिजली दे बिल जीरो बन के आवे, भावें वो आम आदमी क्लीनिकां दे रूप च फ्री जिहड़ी दवाइयां दे रूप च आवे, भावें वो किसी नौकरियां के रूप च आ जाए, भावें वो सड़कां बनाउण दे जां आटा दाल स्कीम नूं घर घर पहुँचाउण, होम डिलीवरी तक पहुँचाउण ते आ जाए। किते ना किते सरकार जिहड़ी ये पैसा साडे ते ही वरतूगी, तां लोक जिहड़े ने वो बेखौफ होके बिना डर तो टैक्स देण लग जांदे आ कि सरकार साडे दी टैक्स आ, पैसा वापस आऊ। सो ये विश्वास टुटिया होया सीगा पिछले 70 सालों में, पर यह विश्वास असीं 1.5 साल च विश्वास बन गया। दिल्ली च तो बहुत चिर पहला बन गया सी। वैट जिस वेले वैट सीगा, मैं एक एग्जाम्पल देना कि जिस वेले वैट सीगा तो दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 2015 च,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਡਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। 12.5% ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਖੁਦ IRS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਵੈਟ ਵੀ 12.5 ਤੋਂ 7.5% ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰ, 7.5% ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਵੈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ OTS ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮੈਥੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਬੇੜੋ।